नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार में विधानसभा चुनाव आपको पता है 2 चरण में होना है। 121 विधानसभा सीटों पर 6 नवंबर को चुनाव होना है और 122 विधानसभा सीटों पर चुनाव 11 नवंबर को होना है। जिन 122 विधानसभा सीटों पर 11 नवंबर को विधानसभा के चुनाव होना है, उनमें मधुबनी जिले की 10 विधानसभा सीटें भी हैं और इन 10 विधानसभा सीटों में जो चुनाव होना है 11 नवंबर को, प्रायः अधिकतर विधानसभा क्षेत्रों में मुकाबला तो आमने सामने का है, लेकिन कुछ ऐसे विधानसभा सीट भी हैं जहां पर कि मुकाबला त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय दिख रहा है। कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर कि तीसरा और चौथा जो उम्मीदवार है, ठीक है, वो कौन विजेता होगा उसके भाग्य का फैसला करेगा और उन्हीं में एक विधानसभा सीट है हरलाखी विधानसभा सीट। वर्तमान में सिटिंग एमएलए के रूप में वहां सुधांशु शेखर भास्कर हैं, जो जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट हैं, लगातार 2 बार से जीत रहे हैं। 2015 में सुधांशु शेखर के पिता बसंत कुमार कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से चुनाव जीते थे, लेकिन शपथ ग्रहण से पहले ही उनका निधन हो गया। फिर उपचुनाव हुआ जिसमें सुधांशु शेखर की जीत हुई। तो 2000 उसके बाद फिर 2020 में भी सुधांशु शेखर भास्कर की जीत हुई। उन्होंने राम नरेश पांडे जो सीपीआई के स्टेट सेक्रेटरी हैं उनको हराया था। इस बार भी सुधांशु शेखर भास्कर जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार के रूप में हरलाखी सीट पर अपना भाग्य आजमा रहे हैं। साथ ही उनके खिलाफ जो महागठबंधन का उम्मीदवार है वो है राकेश पांडे। ऐसा प्रायः होता नहीं है सीपीआई जैसे कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में कि पिता के बाद उसके पुत्र को टिकट दिया जाए, लेकिन हरलाखी इस रिकॉर्ड को तोड़ रहा है। सीपीआई के राम नरेश पांडे के बदले में उनके पुत्र इस बार राकेश पांडे वहां से उम्मीदवार है। ये भूमिहार जाति से आते हैं, साथ ही जो सुधांशु शेखर कुशवाहा समाज से आते हैं। और इन दोनों के समीकरण को कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो गटमट किए हुए हैं। उसमें सबसे पहला नाम है कांग्रेस पार्टी की नेता बागी उम्मीदवार के रूप में, महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में विद्रोह करके खड़े हुए हैं मोहम्मद शब्बीर कांग्रेस पार्टी के नेता है और शब्बीर ताल ठोक रहे हैं हरलाखी के मैदान में। साथ ही हरलाखी के मैदान में एक और उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं, वो है जितेंद्र कुमार यादव। जितेंद्र कुमार यादव तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल से उम्मीदवार हैं। वहां साथ ही राष्ट्रीय जनता दल की जो एक तरह से दावेदारी कर रही थी प्रिया राज, वो भी एक तरह से खुश नहीं है, वो भी घर बैठी है। एक प्रकार से महागठबंधन के उम्मीदवार को उनका भी सहयोग जो है आप कहेंगे पूरे तरीके से मिल रहा है, ऐसा नहीं है। तो क्या होगा इसका परिणाम जानते हैं। ये विधानसभा सीट मित्रों, हरलाखी विधानसभा सीट ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर कि एक जमाने में यहां से वीणा वादनी पांडे कांग्रेस पार्टी की और फिर सीपीआई के उम्मीदवार यहां से लगातार चुनाव जीता करते थे। सीपीआई और कांग्रेस ही मुख्य प्रतिद्वंदी हुआ करती थी, लेकिन 90 के बाद मंडल की राजनीति के बाद 95 से यहाँ एक अलग प्रकार की राजनीति शुरू हुई और उस राजनीति के एक छोर पे रहे वामपंथी दल सीपीआई रही और दूसरे छोर पे रहा जो शुरुआत में जनता दल कर लीजिए, फिर बाद में समता पार्टी, नीतीश कुमार, बीजेपी। तो बीजेपी कभी लड़ी नहीं ना जीती यहाँ से, प्रायः जनता दल के उम्मीदवार। और फिर पिछले 2015 में भी बीजेपी जब जदयू से अलग होकर लड़ी तब भी वहां पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के उम्मीदवार के रूप में बसंत कुमार चुनाव लड़े। तो इस विधानसभा सीट पर भी जो मुख्य रूप से जो चुनाव का फैसला होना है, देखिए यहाँ जो प्रमुख रूप से जातीय समीकरण के आधार पर देखेंगे तो यादवों और मुसलमानों की संख्या अच्छी खासी है। भूमिहार जाति के भी मतदाता है, लेकिन इतने नहीं कि वो अपने बलबूते पर चुनाव जीत सके, ठीक है। भूमिहार जाति के मतदाता सीपीआई के उम्मीदवार यदि चुनाव जीतेंगे तो उसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर होगा कि आरजेडी का आधार वोट माई अगर साथ देगा तभी वहां पर सीपीआई के उम्मीदवार राकेश पांडे की जीत हो सकती है। क्यों, उसका कारण समझिए। मैंने बताया सीपीआई के उम्मीदवार राकेश पांडे के सजातीय मतदाताओं की संख्या बहुत मिनिमम है वहां पर, तो इसीलिए उनका अपने जाति के साथ ही सवर्ण की बात करेंगे, चूंकि भूमिहार सवर्ण समाज से आते हैं तो उनको ब्राह्मण जाति के जो वहां मतदाता है जो अच्छी खासी संख्या में है, तो उनका भी सहयोग जो है वो
राष्ट्र मतलब महागठबंधन के खिलाफ जाता है। जब सीपीआई अलग से अपने बलबूते लड़ती थी तो ब्राह्मण जाति का मत सीपीआई के उम्मीदवार को मिला करता था, लेकिन जब सीपीआई वहां महागठबंधन के घटक के रूप में चुनाव लड़ रही है तो फिर जो ब्राह्मणों का वोट है, जो राजपूतों का वोट है, वो उनको नहीं मिल रहा है, बल्कि वो वोट जा रहा है एनडीए उम्मीदवार के साथ ही कुशवाहा जाति के मतदाता है, उनका वोट सुधांशु शेखर भास्कर चूंकि सजातीय उम्मीदवार है तो उनको मिलता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा जो पचफोरना जाति कहलाती है, अति पिछड़ी जातियों को दरभंगा, मधुबनी, सुपौल वगैरह के इलाके में, जो मिथिला का इलाका है, वहां पचफोरना जाति कहा जाता है। और इन जातियों में जनता दल यूनाइटेड और एनडीए का प्रभाव कह लीजिए आप जबरदस्त है। अब तक तो यही दिख रहा है और उसको बेधने में अब तक वहां पर सहनी समाज का कुछ वोट जो है वो जरूर टूटा है एनडीए से, वो महागठबंधन की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। मुकेश सहनी के एनडीए महागठबंधन में आने का प्रभाव दिख रहा है, लेकिन इतना नहीं है जिससे कि वो परिणाम को प्रभावित कर सके। परिणाम को अगर बदलना है, अगर जदयू के उम्मीदवार सुधांशु शेखर भास्कर को सामने से पराजित करना है तो यहां पर यादव और मुसलमान को महागठबंधन का समर्थन करना पड़ेगा। यदि यादव और मुसलमान का वोट, वर्तमान जो परिस्थिति है उसमें यह दिख रहा है कि मुसलमानों का वोट पिछले चुनाव में भी अगर सीपीआई के उम्मीदवार की हरलाखी में हार हुई थी मित्रों, तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? सबसे बड़ा कारण था कि वहां पर मुसलमानों का वोट मोहम्मद शब्बीर के साथ था। मोहम्मद शब्बीर पिछली बार भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े थे और लगभग 27,000 या 29,000 वोट उन्होंने काटा था। ठीक है, तो अगर वही ट्रेंड इस बार भी बरकरार रहा और इसके बरकरार रहने की संभावना दिख रही है, उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि आप देखिए हरलाखी के बगल में है विधानसभा सीट बिस्फी, और बिस्फी में वहां के मुसलमान उम्मीदवार जो राजद के हैं आसिफ अहमद, उनको यादव जाति का वोट नहीं मिलता। वहां पर यादव जाति के वोट जो है बीजेपी को चला जाता है। पिछले चुनाव में भी गया, इस चुनाव में भी जाता हुआ दिख रहा है। इसीलिए यहां भी मुसलमान जो है महागठबंधन का एक तरीके से विरोध कर रहे हैं और मुसलमानों का वोट मोहम्मद शब्बीर के साथ अब तक एकजुट दिख रहा है। हाँ, कुछ ऐसे मतदाता हैं जिनको लगता है कि बीजेपी और एनडीए को नहीं जीतना चाहिए, इसलिए वो उनका और कैडर वोट है सीपीआई का मुसलमानों के बीच, तो वो मुसलमान वोट जो है वो जरूर सीपीआई के साथ दिख रहा है, लेकिन जो मास मुसलमानों का है वो आज भी हरलाखी में दिख रहा है मोहम्मद शब्बीर के साथ। वैसे ही यादव जाति का वोट वहां पर अब तक सीपीआई के साथ नहीं दिख रहा है। अब तेजस्वी यादव के दौरे के बाद क्या परिस्थिति बनेगी कहना मुश्किल है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में दिख रहा है कि यादव मतदाता जो है 30 to 40% यादव जाति के लोग वो जितेंद्र यादव के साथ दिख रहे हैं। जितेंद्र यादव चूंकि जनशक्ति जनता दल तेज प्रताप यादव की पार्टी के नेता है, वहां सक्रिय एक लोकल स्थानीय नेता के रूप में उनकी छवि ठीक ठाक है, इसीलिए यादव जाति का मत वहां हरलाखी विधानसभा सीट पर अब तक ये दिख रहा है कि वो बढ़ता हुआ दिख रहा है और मेजर वोट जो है आप कह सकते हैं लगभग 50% वोट जो है जितेंद्र यादव के साथ दिख रहा है। पचफोरना वोट मैंने बताया आपको, ठीक है। इसके अलावा जो ब्राह्मण जाति का वोट है वो भी लगभग कैडर वोट छोड़ दीजिए सीपीआई का, क्योंकि ये वो इलाका है मधुबनी का जहां पर कि सीपीआई एक बड़ी ताकत हुआ करती थी। भोगेंद्र झा, चतुरानंद मिश्रा जैसे बड़े ब्राह्मण, तेज नारायण झा जैसे बड़े ब्राह्मण नेता सीपीआई से हुआ करते थे, तो राम नरेश पांडे बड़े नेता रहे हैं सीपीआई के, ठीक है। तो इसीलिए वहां ब्राह्मण जाति पर भी सीपीआई का प्रभाव है। तो वो जो कैडर वोट है वो मिलेगा राकेश पांडे को, लेकिन मास यहां स्थिति यही हो रही है अंतिम क्षणों में कि गोलबंदी अंतिम क्षण में होती है। अब वो गोलबंदी यदि एक ही शर्त है सीपीआई के जीतने की, राकेश पांडे के जीतने की, कि यदि मुसलमान और यादवों का 70 to 80% वोट भी, 70% भी कम से कम मानकर चलिए, यदि राकेश पांडे को नहीं मिला तो फिर मैं दावे से कह सकता हूं कि वहां एनडीए के उम्मीदवार सुधांशु शेखर भास्कर आपको 14 नवंबर को उनकी जीत तय मानिए, ठीक है। लेकिन कहना मुश्किल है,
जिस प्रकार का माहौल बिहार में आमने सामने की लड़ाई बनती हुई दिख रही है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। गोलबंदी अंतिम क्षण में होती है, इंतजार करना पड़ेगा। अभी चूंकि आज से 12 दिन का समय है, देखना पड़ेगा कि ये गोलबंदी जो है, क्या वर्तमान में जो मोहम्मद शब्बीर के साथ मुस्लिम मतदाता दिख रहे हैं और जितेंद्र यादव के साथ एक बड़ा वर्ग जो है यादव समाज का दिख रहा है, वो क्या महागठबंधन के साथ आएगा? क्या वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए महागठबंधन के उम्मीदवार राकेश पांडे का समर्थन करेगा? इसी पर निर्भर करेगा यहाँ का परिणाम। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।